नमस्कार साथियों, ICR मध्य भारत समाचार के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस समय पे अप्रैल महीने का दूसरा पखवाड़ा चल रहा है और ये समय है अपने खेत की गहरी जुताई करने का और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसके बारे में इस अंक में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार। संस्थान के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्र द्वारा सोया उत्पादन, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। महाराष्ट्र की स्मार्ट परियोजना के अंतर्गत आयोजित इस प्रशिक्षण में अमरावती जिले के 5 FPO के 28 कृषक सदस्यों ने लिया भाग। अपने उद्बोधन में संस्थान के निदेशक डॉक्टर KH सिंह ने कहा, PPB एवं FRA अधिनियम के अंतर्गत किसान भी नई किस्मों का विकास कर अपने नाम पंजीकृत कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह के अनुसार सोयाबीन को अभी तक केवल तिलहनी फसल के रूप में देखा गया है, जबकि इसमें उपलब्ध पौष्टिक गुणों को देखते हुए इसे प्रोटीन युक्त फसल भी माना जाना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दौरान संस्थान की खाद्य प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा पांडे को मिला सर्वश्रेष्ठ पोस्टर प्रस्तुतिकरण पुरस्कार। उनकी इस उपलब्धि के लिए संस्थान की ओर से बधाई। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 150 कृषक मित्रों का संस्थान में हुआ भ्रमण कार्यक्रम। एग्रीकल्चरल ग्रोथ ऑफ रूरल इंडिया नई दिल्ली द्वारा आयोजित इस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान संस्थान के डॉक्टर BU दुपारे द्वारा बदलते मौसम DBF रीच फोरोक की उपयोगिता, सस्य क्रियाएं, फसल संरक्षण के साथ साथ मूल्य संवर्धन पर दी जानकारी। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई है, उससे हमें अपनी खेती में क्या लाभ हो सकते हैं। साथियों, सोयाबीन की जहाँ तक बात है, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि खेत की तैयारी करने के लिए 3 साल में एक बार गहरी जुताई कर लेनी चाहिए और प्रत्येक वर्ष तो ये करना ज़रूरी नहीं है। अगर जिस साल करनी है 3 साल में एक बार कर ले और जिस साल में नहीं करनी है बाकी के 2 वर्षों में केवल कल्टीवेटर चला के खेत को तैयार कर सकते हैं। तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने से क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि मिट्टी की जो परत है ऊपर नीचे हो जाती है, जो पोषक तत्व है उनका भी संचार होने लग जाता है। और ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से जो कीड़े, बीमारियाँ, जो खरपतवार के अवशेष जो अपनी ज़मीन में रहते हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं और जो चिड़िया रहती है, पक्षी रहते हैं, उसको चुग के खा जाते हैं और एक प्रकार से हम उसका नियंत्रण कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो ज़मीन में हवा का संचार बढ़ता है, नमी का संरक्षण हो जाता है और भूमि की सतह एक प्रकार से खुल जाती है। तो ये अनेक प्रकार से जो फ़ायदे हमारे सोयाबीन की खेती में मिलते हैं। इसलिए जिन किसान भाइयों ने पिछले 2 वर्षों में गहरी जुताई नहीं की है, इस साल कर लें, और जिन्होंने की है केवल अप्रैल से लेके मई जून तक का समय होता है, उस समय के दौरान गहरी जुताई कर लें। धन्यवाद।